गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा, मैं गेस अपना क्वेश्चंस की सीरीज़ में ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चंस ला रहा हूं। फटाफट आप इसको रिवीजन कीजिएगा, ठीक ना। हाँ, पिछला जो पॉलिटी का वीडियो था उसमें एक क्वेश्चन जो बीट विधेयक था उसका आर्टिकल 117 ही होगा, ठीक ना। मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, चूँकि मैं लिखा था लेकिन वो 112 पता नहीं कैसे लिखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूँ। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, ठीक ना। इसका जो सन था वो 1914 ईस्वी में यह बना हुआ था। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला जो साउथ अमेरिका में है, ठीक ना। भारत में सबसे पहले जल विद्युत कारखाना कहाँ यह स्थापित हुआ था? तो दार्जिलिंग में। माओरी जनजाति कहाँ से संबंध है? न्यूजीलैंड से। बोर्नियो द्वीप कहाँ पे अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर में। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड है, शनि का। विश्व में दिन व रात कब बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक ना। अरुणाचल प्रदेश का पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। पोंग बांध ब्यास नदी पे है और थीन बांध रावी नदी पे है। भारत में सबसे ज़्यादा घेरने वाली जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक ना, लगभग 42% के आसपास है। एमराल्ड आइलैंड किसका नाम है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप का नाम है, एमराल्ड आइलैंड। कावेरी जल विवाद किसके बीच अवस्थित है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच अवस्थित है। करीबा बांध किस नदी पे है? तो जाम्बेजी नदी पे है। सुंदागर्द किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में है। ग्लोब पर कटिबंधों की संख्या कितना है? 7 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कौन है? तो कजाकिस्तान। रूड़ घाटी का संबंध जर्मनी से है, जहाँ पे कोयला का बहुत व्यापक पैमाने पे उत्पादन होता है। और चुखा जल विद्युत केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो भूटान में है। दस्त ए लुत मरुस्थल कहाँ पे है? पूर्वी ईरान में है, मतलब ईरान में है। पेंगुइन पक्षी कहाँ पाई जाती है? तो अंटार्कटिका में। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है इंडिया में? तो मेघालय को कहा जाता है। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। लक्ष्मी की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला माहे जिला है, ठीक ना, पुडुचेरी में अवस्थित है। कील नहर किसे जोड़ता है? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, और स्वेज नहर तो आप लोगों को पता ही है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। इसका राष्ट्रीयकरण 1869 में हुआ था, ठीक ना। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखा किस महादेश से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका महादेश से, ठीक ना। हिमालय जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है, नवीन वलित पर्वत का। महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितना है? तो 5.575 किलोमीटर। इसको डाटा को याद रखिएगा, कहीं पूछ दे तो इतना लंबा डाटा, एग्जैक्ट डाटा वो भी बिहार का फेमस है ये पुल। स्वर्गैसो सागर कहाँ अवस्थित है? तो अटलांटिक महासागर में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुडी है, ठीक ना। और नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? दोदा बेटा है। और अरावली का ये सब अपना देख लीजिएगा, अरावली हुआ उसका, शायद अरावली का आपका गुरु शिखर है। और चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है, और झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। वेनगंगा और पैनगंगा सहायक नदी है किसका? गोदावरी का। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे अवस्थित है। मैकाल पठार कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। ये मैं पर्वत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैकाल पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। पंजशीर घाटी कहाँ अवस्थित है? तो अफगानिस्तान में। इंडिया का दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? तो इंदिरा पॉइंट। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय किस लाइन से अलग हुई है? तो सही उत्तर है हिंज लाइन से। महादेव पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो यह है एमपी में, मध्य प्रदेश में। सेनकोट्टा दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है।
पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? शुक्र व अरुण। अब देखिए ये मैं एक ट्रिक है जो सूर्य से ग्रहों का बढ़ते हुई के क्रम में एक ट्रिक है आपका, ठीक ना। इस ट्रिक का नाम है एस एम वेम जेसन। एस एम वेम जेसन सूर्य हो गया, उसके बाद से मरकरी हो गया, बुध, बुध के बाद फिर आपका मरकरी के बाद हो गया आपका सूर्य हो गया, सूर्य के बाद मरकरी बुध हो गया, उसके बाद से वेनस शुक्र हो गया, शुक्र के बाद फिर पृथ्वी हो गया, ई से अर्थ, और एम से फिर मार्स मंगल हो गया, जे से जुपिटर बृहस्पति हो गया, और एस से एस्टेटम शनि हो गया, यू से यूरेनस और एन से नेपट्यून, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा एस एम वेम जे सन, ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के। और इसी में बहुत सारा सवाल पूछ दिया जाता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? तो बुध है। तो देखिए जो जितना नज़दीक है वो सूर्य के जल्दी चक्कर लगाएगा, और जो सबसे दूर है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे चक्कर लगाएगा, ठीक ना। इसी में पूछा जाता है कि सबसे भारी ग्रह कौन है? तो ये जुपिटर हो जाएगा। सबसे हल्का कौन है? नहीं, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो जुपिटर हो जाएगा। बृहस्पति। सबसे छोटा कौन है? तो बुध हो जाएगा। इस टाइप में अपना एक बार इसको ज़रूर, इस स्ट्रक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा। और इससे रिलेटेड सवाल, किस ग्रह पे सबसे अधिक ठंडा होता है, किस ग्रह पे गर्म होता है, इससे सवाल बनता है इस समीकरण से, एस एम एम जेसन से, ठीक ना। आकाशगंगा की आकृति कैसा है? तो सर्पिलाकार है। सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है? अरावली है। और सबसे नवीन कौन है? आपका हिमालय है। क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध बांग्लादेश से है। भारत और बांग्लादेश के बीच में है 3 बीघा कॉरिडोर। मैं यहाँ ड्यूटी भी कर चुका हूँ, ठीक ना। किसने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है? तो ये कोपरनिकस ने कहा था। अब देखिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला सवाल रहता है। तो चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? तो इसके लिए ट्रिक है सेम, ठीक है ना। सेम, एस मतलब हो गया सूर्य और एम से हो गया मून, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो हो जाता है चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण में क्या हो जाता है? ईएसएम, ये जो रेलवे वाला ईएसएम की भर्ती आती थी वो वाला। सूर्य ग्रहण में क्या हो जाता है कि पृथ्वी, ई से अर्थ पृथ्वी और एम से मून, चंद्रमा के बीच में, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है। ये दोनों देख लीजिएगा, कॉमन सवाल है, पूछ देता है, कन्फ्यूजन भी हो जाता है लोगों को। एक क्वेश्चन गलती हो गया आपका तो सिलेक्शन से आप बाहर हो जाइएगा। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है, जिसको हम अपसौर बोलते हैं। अपसौर इंग्लिश में बोलते हैं एपीहेलियन, इंग्लिश से कभी कभी दे देता है, बस आप याद कीजिएगा, अपसौर उपसौर गड़बड़ा जाइएगा, इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए मैं इसका इंग्लिश भी लिख दिया हूँ। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है, अपसौर कहलाता है एपीहेलियन। और पृथ्वी तथा सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है, जिसको उपसौर करते हैं, पेरीहेलियन। तारा मंडलों की कुल संख्या कितना है? 89। तो ये मेरे हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंट और चलेबल क्वेश्चंस थे जो मैं गेस किया हूँ। देखिए क्वेश्चंस तो ज्योग्राफी में बहुत सारा है और आपके पास किताब भी होगा महेश बड़वाल का, तो मैं उतना सब नहीं लाऊंगा। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर गेस क्वेश्चंस की सीरीज चल रहा था, और यदि मौका मिला तो दिन में मैं एक और कोई क्वेश्चंस लेके आऊँगा, हिस्ट्री और कुछ उसमें साइंस का क्वेश्चंस। तो फिर मिलते हैं शाम को, एक बार फिर से मैं आप लोगों के समक्ष आऊँगा और कल आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।